हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 17 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका क्वेश्चन, 11 अप्रैल 1999 को भारत ने किस प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था? तो इसका आंसर होगा आपका अग्नि सेकेंड, अग्नि द्वितीय जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है आपका, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। क्या सीखा? आग जलाना सीखा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे। किनकी? पशुपतिनाथ जी की पूजा सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग करते थे। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज क्या थे? मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज गेहूं एवं जौ थे। गेहूं एवं जौ। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। कौन सी है आपकी? हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक हल्की गैस है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ हुए थे ये? स्वीडन में। ठीक है, कहाँ? स्वीडन में। रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? रोजगार समाचार नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। कहाँ से? नई दिल्ली से। खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ 1999 ईस्वी में मनाई गई थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किनके पुत्र थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन कहलाते हैं? इसका आंसर बता दीजिए कमेंट में। नेक्स्ट है, देखिए आगे क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? कावेरी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष हम लोग 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया था। किन्होंने किया था? मेधा पाटेकर ने। आगे देखिए क्वेश्चन है, म्यांमार किस देश का नया नाम है? म्यांमार बर्मा का नया नाम है। बर्मा जो है म्यांमार का नया नाम है। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार आधार पर पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा। आगे है, भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? भारी मशीन निर्माण प्लांट रांची में अवस्थित है। रांची कहाँ है? हमारे झारखंड में। नेक्स्ट देखिए, लाइफ डिवाइन किनके द्वारा लिखी गई है? लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है? श्री अरविंद घोष के द्वारा। किनके द्वारा? श्री अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है। जमशेदपुर किस नदी तट पर अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी तट पर अवस्थित है? स्वर्ण रेखा। कौन सी? स्वर्ण रेखा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल गोल की चौड़ाई 8 गज होती है। कितनी होती है? 8 गज। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। क्या है? एक महासागरीय धारा। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो ये कहाँ का स्थानीय समय है? भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद के समीप का। कहाँ का? इलाहाबाद के समीप का। अभी आज के डेट में इलाहाबाद को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, गारो जनजाति कहाँ के हैं? गारो जनजाति मेघालय के हैं। कहाँ के हैं? मेघालय के। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। प्लीज़ इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी जो है आपकी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है आपकी डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे देखिए, चेन्नई में किस कारण जाड़े में वर्षा होती है? चेन्नई में किस कारण जाड़े में वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। किसके कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। अधिकांश भारतीय वन कैसा है? अधिकांश भारतीय वन पतझड़ है। कैसा है? पतझड़ है। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है?
भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। कौन सा है हमारा? गुजरात। भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 30 वर्ष तक की न्यूनतम उम्र में हम राज्यसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? इसका आंसर होगा आपका भूकंप की तीव्रता को। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से नापा जाता है, रिक्टर स्केल से। आगे है, समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है? तो इसका आंसर होगा आपका 10वां अंश। किसका? 10वां अंश दिखता है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? हमारे बौद्ध का। बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ हम त्रिपिटक है, और इसमें सूत पिटक जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है। आगे देखिए, एन एक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा किसने लिखी है? एन एक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा सईद जाफरी की है। किनकी है? सईद जाफरी की आत्मकथा है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़ी में बात करें तो हमारे 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। इसका आंसर होगा आपका चुनाव आयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कौन सा वर्म या कृमि सबसे लंबा है? तो कौन सा कृमि है जो सबसे लंबा है? टैपवर्म। क्या है वो? टैपवर्म। आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? इसका आंसर होगा रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शीतल पेय बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रयोग में लाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रयोग में लाई जाती है। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्राणियों के लिए ऑक्सीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है। आगे देखिए, कौन सी ग्रंथियां हार्मोन सिक्रेट करती हैं? तो कौन सी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं जिसको। बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, इस तरीके से आपके एड्रिनल ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड हैं जिसमें से हार्मोन सिक्रेट होता है। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? तो विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? सूर्य से। कहाँ से? सूर्य से। कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? स्तनधारियों में। जितने भी स्तनधारी हैं उनमें बाह्य कान पाया जाता है। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है? कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन, N2। नाइट्रोजन जो है हमारा पौधों के विकास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व है। आगे देखिए, बल की SI इकाई क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। क्या होगा इसका आंसर? न्यूटन। न्यूटन। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कल्पाकम में। कहाँ पे? कल्पाकम, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये कल्पाकम, वहाँ पे भारत में ये न्यूक्लियर रिएक्टर अवस्थित है। सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत है जो पौधे प्रयोग में लाते हैं? 8% से लेकर के 10% तक के प्रकाश को सूर्य यूज़ में लाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके क्वेश्चन क्या कहते हैं। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे अधिक वेवलेंथ जो किसकी होती है? आपके लाल रंग की। किसकी? लाल रंग की। न्यूक्लियर फिशन के कौन सी किरणें नहीं निकलती हैं? न्यूक्लियर फिशन से कौन सी किरणें नहीं निकलती हैं? इंफ्रारेड किरणें। कौन सी? इंफ्रारेड किरणें जो हैं न्यूक्लियर फिशन से नहीं निकलती हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी, रात का अंधापन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा बायोटिक फैक्टर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? रात का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है? कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है?
जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। BCG का टीका किस रोग के लिए प्रयोग होता है? BCG का टीका टीबी के रोकथाम के लिए, किसके लिए? टीबी के रोकथाम के लिए प्रयोग में होता है। एड्स की बीमारी कैसे फैलती है? एड्स की बीमारी वायरस के द्वारा, और वो भी कौन सा वायरस? HIV वायरस। कौन सा? HIV वायरस। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? शुक्र, वीनस। वीनस जो है पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह पाया जाता है जो। सौरमंडल की आकृति कैसी है? सौरमंडल की आकृति अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार। धरती के कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी हैं? धरती के कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी हैं? लिथोस्फीयर। कौन से? लिथोस्फीयर। कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है? इसका आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्वेश्चन है आपका, किस फसल से मिट्टी को नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर। मटर के लिए इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। रबर को कड़ा करने के लिए पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है? कौन सा पदार्थ जो है मिलाया जाता है रबर को कड़ा करने के लिए? सल्फर। सल्फर, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन, किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? ऐसा कौन सा धातु है जिससे सबसे ज़्यादा विष फैलता है? लेड। कौन सा? लेड है। रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? चमड़ी का कैंसर। कौन सा? चमड़ी का कैंसर होता है। भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? IRS-IB। IRS-IB जो है आपका, ये एक प्रकार का उपग्रह है जिसके द्वारा हम मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? भारत अंतरिक्ष युग में 1975 ईस्वी में शामिल हुआ। 1975 ईस्वी में भारत अंतरिक्ष युग में शामिल हुआ। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl। ओजोन परत कौन सी किरणों को समा लेती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को समा लेती है। पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? पहला उपग्रह 1957 ईस्वी को छोड़ा गया। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लौह अयस्क प्रकृति में ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? ऑक्साइड की फॉर्म में। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? यूरी गैगरिन। कौन थे? यूरी गैगरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? हार्मोन। कौन सा? हार्मोन। तो इसी के साथ हमारा ये सेट 17 कंप्लीट होता है। अभी तक से हमने टोटल 17 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। और हमारे वीडियो को कंटिन्यू जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।